पार्टी जो है आने वाले वक्त के अंदर मुस्लिम लीग नून को कहीं ये तो ताने देना नहीं शुरू कर देगी कि आपने हुकूमत में रहते हुए सारा बेड़ा गर्क कर दिया और आवाम की मुश्किलात में इजाफा कर दिया। हालांकि अब हुकूमत के अंदर है भी या नहीं है, इसके ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ राना साकिब साहब मौजूद हैं, सीनियर तजियाकार हैं, इनके तजिए बड़े ज़बरदस्त होते हैं। इनसे बात करते हैं। सर, एक मुझे बात बताइएगा कि शहबाज शरीफ को इस हुकूमत के अंदर इन 5 साल अगर कर जाते हैं, 5 साल मुकम्मल कर जाते हैं, तो सबसे बड़ा खतरा क्या होगा? मतलब कौन सा ऐसा चैलेंज होगा शहबाज शरीफ को सबसे ज्यादा उसके ऊपर फोकस करने की जरूरत है? इब्राहिम साहब, दोस्तों, सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आपने बड़ा मुझसे मुश्किल सवाल किया, लेकिन आप पीपल्स पार्टी के दोस्त भी बैठे हैं, उनसे माजरत के साथ मैं कहना चाहूंगा कि शहबाज शरीफ को अगर किसी से सबसे ज्यादा खतरा है ना, वो पीपल्स पार्टी है। क्योंकि पीपल्स पार्टी ही शहबाज शरीफ की हुकूमत को हमेशा से टफ टाइम देती आ रही है, और इसलिए उन्होंने वजारतें नहीं ली। इसलिए उन्होंने कहा है जी हम सारे आईनी ओहदे लेंगे, हम कोई वजारत नहीं लेंगे, और मजे से हुकूमत के सारे आईनी ओहदों का मजा भी उठाएंगे, और जो भी लान तान होगी वो शहबाज शरीफ पर होगी। तो इसलिए मैं कहता हूं कि सबसे ज्यादा अगर खतरा है ना, तो वो पीपल्स पार्टी से है। नहीं तो आप समझते हैं कि हुकूमत में इनको शामिल करने के लिए कायल करना जरूरी है इस मौके पे? जी बिल्कुल, कायल करना जरूरी है, क्योंकि इस टाइम जो हालात है मुल्क के, उसमें एक कौमी हुकूमत चाहिए थी जिसमें सारे मिलकर वजारतें भी लें, और सारे मिलकर हुकूमत भी करें, और सारे उसकी जिम्मेदारी भी लें, सारी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लें। अकेले शहबाज शरीफ को उसका रिस्पॉन्सिबल ना ठहराएं, क्योंकि मैशत एक बहुत बड़ा चैलेंज है इस टाइम। नहीं साकिब भाई, आप देखिए ना, कम से कम 16 माह की अगर हम गवर्नमेंट देखें उसमें पीपल्स पार्टी शामिल थी, लेकिन अगर हम इलेक्शन कैंपेन्स की बात करें उसके अंदर तो कम्प्लीटली पीपल्स पार्टी की जानिब से मुस्लिम लीग नून को कसूरवार ठहराया गया। तो उसमें फिर आप क्या कहते मैं हैं? अगर फॉर एग्जाम्पल अगर मैं फिर यही तो दोबारा कहना पीपल्स चाह रहा पार्टी हूँ। शामिल हो मैं जाती है आपको दो तो बिग वो आगे जाके मैं उसने फिर आपको वही करना है। मैं आपको दो बिग एग्जांपल देता हूँ। सबसे बड़ा हम्म। प्रॉब्लम ये था सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि एक आप देखेंगे, जी। जब 15 माह की हुकूमत थी, तब नजम सेठी के हम्म। ऊपर ब्लैकमेल हुआ कि नहीं हुआ शहबाज शरीफ? चीनी की हम्म। एक्सपोर्ट के ऊपर ब्लैकमेल हुआ कि नहीं हुआ शहबाज शरीफ? और उस हम्म। ब्लैकमेलिंग का अल्टीमेट नुकसान किसको हुआ? अवाम को हुआ। अवाम ने गालियां किसको निकाली? शहबाज शरीफ को निकाली। तो इन हम्म। चीजों से हमें जो है ना वो दूर रहना पड़ेगा, हमें मिलजुल कर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगी। ये नहीं होगा कि जी। जो मीठा मीठा है वो हाफ हाफ और करवा करवा तू तू, ऐसे नहीं करना चाहिए। हमें हमें मिल के हम्म। सारी चीजों को उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। हमें सिर्फ आईनी ओहदों का मजा नहीं लेना चाहिए, हमें सिर्फ सदर नहीं बनना, हमें सिर्फ गवर्नरशिप नहीं लेनी। हमारे साथ अख्तर साहब भी मौजूद हैं। अख्तर साहब, क्या कहते हैं? क्या ये बात दुरुस्त नहीं है कि हुकूमत में शामिल होकर तमाम तर जिम्मेदारियां यकसा तौर पर बांटी जाएं, और अगर कुछ लॉस होता है या गेन होता है, हुकूमत परफॉर्म करती है नहीं करती, आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन जिम्मेदारी सब पर बराबर की आयत नहीं होनी चाहिए? देखिए सर, जो पिछली हमारी शराकत थी, तो उसमें यकीन करें हमने अपनी इलेक्शन कैंपेन्स में ये बड़ी लोगों को बावर कराने की कोशिश की, या उनको उनके सामने ये हमने या आपको एग्जॉनरेट कराने की बड़ी कोशिश की कि यार हम तो वो तो फाइनेंस मिनिस्टर मुस्लिम लीग नवाज के थे और फलाना मिनिस्टर उनका था। हमारी जो कंसर्न मिनिस्ट्रीज हैं वो महंगाई में या डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं। लेकिन यकीन करें हम्म। लोग हमारा मौकिफ नहीं मानने को तैयार नहीं थे। उन्होंने कहा जी नहीं जी, आप भी बराबर के हिस्सेदार हैं। और वो गुस्सा हम्म। हमारे ऊपर भी निकला। ये नहीं कि हम हम्म। अगर अगर हम खाली आईनी ओहदे लेके बैठेंगे तो लोग हमें जिम्मेदारी से मुबारक कर देंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो ये नतीजा हम पहले भी भुगत चुके हैं, अभी इसी इलेक्शन में भुगताएंगे। सर, आप 10 सूबाई 10 इजाफी सूबाई असम्बलियां जीती हैं आपने 2018 के मुकाबले में, तो